हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने कर लिया था, बीच में 2 दिन का ब्रेक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 चारों आज निपटाएंगे, तो फोकस बना के रखना। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहे हैं, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम अ सी लेवल। एक लाइट हाउस बना होता है जो लाइट को इधर उधर डालता रहता है, देखता रहता है कोई चीज़ आ रही है नहीं आ रही है। तो 75 मीटर हाइट का एक लाइट हाउस है, वहाँ से देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स बना होता है, सी के अंदर बना होगा वहाँ पे। तो 2 शिप आ रही है, उन दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ऊपर से देखोगे नीचे झांके तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा, वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। और एक शिप दूसरे शिप के एग्जैक्टली पीछे आ रही है सेम साइड के अंदर, ठीक है। दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस बताना है। सिचुएशन क्या है समझना ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो गया। ध्यान से डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के मेरी सलाह तो ये मानो कि डायग्राम बनाने के बाद में, समझने के बाद पोज करा करो, पोज करके खुद से कंप्लीट सॉल्व करो, बाद में एक बार चेकिंग कर लो, ठीक है। तो ये लाइट हाउस है, ये सी लेवल है पूरा, यहाँ पे एक शिप आ रही है, उसने ऑब्जर्व किया लाइट हाउस ने, एक शिप यहाँ दिखी उसको, एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और एक शिप उसको पीछे नजर आई। 2 शिप आ रही हैं, इस साइड में ही आ रही है। इसने एक शिप को देखा नज़र झुका के ऐसे, एक शिप को देखा नज़र झुका के ऐसे, ठीक है जी। और ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो एक के लिए नज़र झुकाई इतनी और दूसरे के लिए नज़र झुकाई इतनी ज़्यादा, ओके। तो जहाँ कम नज़र झुकी दैट इज़ 30 डिग्री, जहाँ ज़्यादा नज़र झुकी दैट इज़ 45 डिग्री। समझ में आया? अब हमें बोला है 75 मीटर हाइट इसकी है, ओके जी, ये 75 मीटर है। दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस पूछा है, तो मैंने शिप के बीच का डिस्टेंस को क्या मान लिया, d मान लिया, और ये भी कुछ काम आता ही है तो इसको मैंने मान लिया x, ठीक है जी। चलो अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ठीक है, सी लेवल पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप का एंगल दिखाई दिया हमें 30 डिग्री और 45 डिग्री है। एक शिप दूसरे के एग्जैक्टली पीछे है, सेम साइड में है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, ठीक है। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ सकता है क्या, कि दोनों शिप एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, तो कोई बात नहीं, डायग्राम वैसे बनेगा और दोनों बीच का डिस्टेंस हम वैसे निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्या आपको जेड नज़र आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो ये जेड अगर आपको नज़र आया तो ये 30 डिग्री है, तो ये 30 होगा, और खुद कॉमन सेंस लगा लो, ये एंगल दूर है तो छोटा एंगल है, छोटा 30 होगा और बड़े वाला क्या होगा 45, और वैसे नहीं होता तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ लो, जेड शेप, और ऐसे ही एक जेड बन रहा है, ये बड़ा वाला जेड, वो ये 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री। नाउ मेरे पास में राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन से हैं, ABCD। अब वही बड़ा मस्त चीज़ हो गई क्या, ये 45 डिग्री है तो आपको पता है जितना ये होगा उतना ये होगा, लेकिन आप लिख के दिखाएंगे क्या कि इन ट्राइंगल ABC tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट 75 अपॉन एडजेसेंट x, और tan 45 होता है 1, यहाँ से x उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 75। जैसे ही 75 पता लगे ना, डायग्राम में लिख दिया करो, बेस्ट रहता है। अब पकड़ो दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल को, इसको, इसमें लगाऊंगा मैं, डायरेक्ट लगा रहा हूँ, tan 30 डिग्री अपोजिट 75, एडजेसेंट में पूरा आएगा भैया, तो 75 प्लस d, ठीक है, और tan 30 होता है 1/√3, 75 प्लस d उधर चला जाएगा, 75√3 इधर लिखा जाएगा। यहाँ से d की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो 75√3 और 75 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, और इन दोनों में 75 कॉमन ले लेना, √3 - 1 मीटर, ठीक है। और अगर मेंशन करके दे कि यूज √3 = 1.73 तो लिख लेना, उसका यूज करके आप इसको सॉल्व कर लोगे। कोई समस्या इस क्वेश्चन में नहीं होगी, ठीक है जी। चलो, आई होप सो कि पोज करके खुद ने सोल्व करके चेक किया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, मस्त क्वेश्चन है कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, उसने एक बलून को स्पॉट किया, यहाँ खड़ी हुई है, देखा यार बलून है वहाँ पे कुछ, ठीक है जी। वो हवा के साथ में हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, बलून ऊपर नहीं जा रहा, ऐसे तैरता तैरता जा रहा है, हॉरिजॉन्टली मूवमेंट है, ठीक है। और वो 88.2 मीटर ऊपर है ग्राउंड के साथ में, ठीक है भी जा रहा है, तो उसने अभी ऑब्जर्व किया तो कुछ एंगल बन रहा है, थोड़े टाइम बाद तो वो चला गया, दूर जा रहा है उससे, ठीक है। तो एंगल जो बन रहा है आई के साथ में वो कम होता हुआ 30 पहुंच जाता है, और आपको पता है कि यहाँ देखा तो नज़र ज़्यादा झुका के देखना पड़ रहा है उसको, सॉरी नज़र ज़्यादा उठा के,
दूर गया तो नज़र इतनी ज़्यादा नहीं उठ रही है, तो एंगल कम बनेगा दूरी के साथ में, ठीक है, दूर वाला एंगल कम होता है। डिस्टेंस बताओ इस ड्यूरेशन में कितना चला, मतलब जब एंगल 60 डिग्री बन रहा था वो कहीं तो होगा, ठीक है, फिर जब 30 उसने फिर आंखें झुका लिया, हो सकता है कि वो इधर उधर देखने लग गई हो, कहीं पे वापस देखो अरे बलून दूर चला गया, तो इस ड्यूरेशन में कितना चला वो आपको निकालना है, ठीक है। तो ये ग्राउंड है, एक लड़की खड़ी हुई है 1.2 मीटर टॉल है, मान लो इसने बलून को पहले यहाँ स्पॉट किया, फिर बलून को उसने सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में यहाँ स्पॉट किया, ठीक है जी। तो बलून की हाइट अपन ऐसे ले लेते हैं, ओके, इसका हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा, इसकी नज़रों के साथ में बलून ने इस पॉइंट के ऊपर कुछ एंगल बनाया एंड दैट इज़ आई थिंक 60 डिग्री है ना भाई, ठीक है। जब दूर चला गया बलून तब भी नज़रों के साथ में कुछ एंगल तो बना रहा है, और ये कितना है आपका 30 डिग्री। और आपको पता है कि ये डायग्राम तो अच्छा बनाने के लिए अपन बना ही लेंगे, ये इस तरह चल रहा है, ये पूरा मुझे बताओ कितना है, बोला जी पूरा है 88.2 और ये दे रखा है 1.2। जब ये 1.2 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 1.2 यहाँ से यहाँ तक भी होगा, यही 1.2 यहाँ से यहाँ तक होगा। तो लेकिन हमें तो राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, तो राइट एंगल ट्राइंगल तो बेटा जी यहीं बनेंगे, ये तो मुझे तो ये चाहिए, ये कितना है, तो पूरा 88.2 है, तो क्या ये 87 नहीं बच गया, 87 + 1 88.2 बन गया, तो क्या ये 87 नहीं बच गया, बन गया। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने मान लिया A B C, ये D और ये ठीक है जी। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। 1.2 मीटर टॉल गर्ल खड़ी हुई है, बलून के साथ में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है, 88.2 मीटर हाइट है इसकी, एंगल ऑफ एलिवेशन बलून का 60 डिग्री बन रहा है, थोड़ा टाइम बाद रिड्यूस होकर 30 बन जाता है। दोनों डिस्टेंस बताओ इस ड्यूरेशन में कितना चला, तो इस ड्यूरेशन में यहाँ से यहाँ तक चला, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, समझ गए। नाउ ये मैं मान लेता हूँ x है, कोई समस्या नहीं होगी। अगर ये x है तो ये भी x ही है, कॉमन सेंस है, क्योंकि ये क्या होता है हमेशा एक रेक्टेंगल बनता है, तो ये भी x है, और अगर ये d माना है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका d हो जाएगा। अब आपका दो ट्राइंगल है, कौन कौन से, एक तो ये वाला है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल की बात करूँ तो 60 डिग्री ही तो है, हाँ, तो यहाँ पे थीटा 60 डिग्री याद रखना, मिसकन्फ्यूज मतलब नहीं होना है आपको। तो tan 60 डिग्री अपोजिट 87 एडजेसेंट x, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो x उधर चला जाएगा, √3 को नीचे भेज दो, 87/√3 रेशनलाइजेशन कर दो, बेस्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि 3 से कटने वाली ये बन गया नीचे वाला 3, और 3 से जब कटेगा तो 29 टाइम कट जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई आपकी 29√3 मीटर, ठीक है, ये है आपका 29√3। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में लगाओ, इसमें DEC में, तो इसमें 30 डिग्री है, तो यहाँ पे आप लगाओगे tan 30 डिग्री अपोजिट 87 अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट बेटा पूरा, ये पूरा, और पूरा है D प्लस दिस, समझे, और tan 30 का मतलब होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये 1 से मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जब ये 1 से होगा तो D प्लस 29√3 रह जाएगा, और ये 87 से होगा 87√3 हो जाएगा। यहाँ से D की वैल्यू निकालनी है, तो 87√3 में से 29√3 सब्ट्रैक्ट करोगे, इट्स लाइक 87x माइनस 29x, तो x तो बचता ही है, ये हो जाएगा 58√3। √3 मिस मत कर देना, पता लगे √3 से √3 कट कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है। 2x 3x में से 2x है तो एक x बचता है, x तो बचता ही बचता है, समझ गए। तो इसका यूज़ करके आपने बता दिया, यानी कि जितनी देर में लड़की ने उसको देखा, फिर उसका कुछ काम कर, फिर देखा, इतनी देर में वो इतना मीटर चला गया, 58√3, ठीक है, क्योंकि वो चलता जा रहा था। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्टेंस स्पीड टाइम का रिलेशन लगेगा इसके अंदर। एक स्ट्रेट हाईवे लीड टू फुट ऑफ टावर। अब हाईवे चल के टावर तक नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि टावर हाईवे के ऊपर बना हुआ है, ये समझ लो आप तो, कि टावर है और हाईवे यहाँ तक आ रहा है, तो टावर पे कहीं टावर बन रहा है, हाईवे पे बना हुआ है, ठीक है। नाउ स्ट्रेट हाईवे लीड टू फुट ऑफ टावर, टावर के फुट तक आ रहा है हाईवे। मैन स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ टावर, एक आदमी यहाँ पे है लेकिन उसकी हाइट वाइट नहीं दी हुई, तो अपन मान लेंगे कि वो इस तरीके से खड़ा हुआ है कि उसकी कोई हाइट नेग्लिजिबल है, छोड़ो उसको। एंड मैन
अ मैन स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। उसने नजरें झुका के देखा तो उसको कार नजर आई, बहुत बढ़िया, कार यहां नजर आई उसको। कितने एंगल दिखा उसको? तो इसने बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग टू फुट ऑफ टावर, ये कार चलते हुए इधर आ रही है, कार आ रही है टावर की तरफ, अप्रोच कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड इसलिए लिए क्योंकि हम मोशन की इक्वेशन पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। वो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन चलता है उसकी इक्वेशन पे नहीं जा रहे, हमने यूनिफॉर्म स्पीड ली, सेम स्पीड चलता आ रहा है। तो अपना ये जो फॉर्मूला होता है ना कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही लग जाएगा, मोशन की इक्वेशन नहीं लगानी पड़ेगी। नाउ तो उसने ऑब्जर्व किया एक पॉइंट के ऊपर, कभी भी देखा होगा कि भाई कार यहाँ पे है, 30 डिग्री बना रही थी, इंस्ट्रूमेंट लेकर खड़ा हुआ था वहाँ पे वो। उसने 6 सेकंड बाद दोबारा देखा तो ऑब्वियसली जब कार इधर आ रही है तो कहीं दूसरे पॉइंट पे पहुँच गई होगी, अगले 6 सेकंड में कहीं तो चल के पहुँची होगी। फिर उसने जो उसको ऑब्जर्व किया तो उस टाइम पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है वो 60 डिग्री हो चुका था। और इतनी देर में कितना टाइम लिया इसने यहाँ तक आने में? इसने 6 सेकंड का टाइम लिया। टाइम है 6 सेकंड, डिस्टेंस नहीं है ये, टाइम है 6 सेकंड, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब अब यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्या कहानी है? कहानी ये है, सुन लो ध्यान से, कि एक आदमी ने ऑब्जर्व किया कि 30 डिग्री डिप्रेशन के साथ में एक कार इसकी तरफ मूव कर रही है। 6 सेकंड बाद में वो कार कहीं पहुंची होगी, लेकिन उसका डिप्रेशन एंगल कितना बन गया? 60 डिग्री बन गया। वो कह रहे हैं सर ठीक है, 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, अब बताओ कितना टाइम लगेगा उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी तरफ आ रही है तो पहुँचेगी, कितना टाइम में पहुँच जाएगी। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। लेकिन हम तो टाइम वाइम से कुछ जानते ही नहीं है, हमें तो डिस्टेंस चाहिए होती है, ये कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, हम तो उसी में डील कर रहे हैं। तो मैंने क्या माना इस क्वेश्चन में, लेट स्पीड ऑफ कार इक्वल टू x मीटर पर सेकंड। सर किलोमीटर पर आवर क्यों नहीं माना? क्योंकि यहाँ सेकंड में डील चल रही है बेटा, तो मीटर पर सेकंड ही मान ले, इजी रहेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर वो x मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है तो 6 सेकंड में कितना चली? क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ यहाँ से यहाँ तक कितना है, क्योंकि मुझे तो ये डिस्टेंस चाहिए, कुछ भी नहीं दे रखा इसने तो, ठीक है ना। हाइट ऑफ टावर दी तो मैंने चलो h मान लिया। इसने नहीं बताया कितना डिस्टेंस है, लेकिन उसने बताया कितना टाइम है, स्पीड मानी। तो क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हो? यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लिया दिस इज ए, इट्स बी, सी, डी। तो क्या आप मुझे बता सकते हो सी डी डिस्टेंस कितना होगा? हाँ, टाइम पता है, स्पीड पता है, तो डिस्टेंस जो होता है स्पीड इंटू टाइम 6 इंटू एक्स मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, सॉरी 6x मीटर है ये वाला पोर्शन। इस टाइम पता है 6 सेकंड लगे यहाँ से यहाँ तक आने में, स्पीड मैंने मान ली x, तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकलता है, नहीं निकलता है? निकलता है। ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया d। भाई यहाँ तो अननोन की भरमार है, ठीक है, कोई बात नहीं, निकालेंगे, कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरी कुछ तो निकल के आएगा। ये बात समझ में आती है? इसको नोट कर लो, ठीक है। नाउ भाई अपना तो वही काम है कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, और अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक है। अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम इन्फॉर्मेशन देखते कहाँ क्या पता है। तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ा ABC, इस ABC राइट एंगल ट्रायंगल में 60 डिग्री दिख रहा है, तो इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इक्वल टू h/d, और tan 60 डिग्री का मतलब होता है √3, तो यहाँ से h का मतलब हो गया √3d। रखो, काम आएगा, संभाल रखो, काम आएगा। अब अपना एक हथियार बाकी है, कौन सा? दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। हम दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल पास गए, भाई तेरे पास में क्या इन्फॉर्मेशन? बोला मैं तो tan 30 लगा रहा हूँ। बोले लगाओ, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू अपोजिट अगेन h है, एडजेसेंट में ये प्लस ये, तो 6x प्लस d। भाई अननोन ही अननोन भरे हुए हैं आज तो। चलो जी, कोई बात नहीं, देखेंगे इसका भी कुछ होगा इलाज। 1/√3, और यहाँ से अपना पता लग गया √3h इज इक्वल टू 6x प्लस d। ये इक्वेशन नंबर 1 है। मैं इक्वेशन नंबर 1 से अब इसके अंदर यूज कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 से जो h की वैल्यू निकली थी उस h की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है? नहीं,
ये चल रहा है मेरा काम यहाँ प्रोसेस, तो फ्रॉम 1 लिखो इस चीज़ को, फ्रॉम 1 h की जगह ये रख दूंगा, तो √3 तो ऑलरेडी है इसके पास में एक, है ना, और फिर h की जगह पे मैं रख रहा हूँ √3d इज इक्वल टू 6x प्लस डी। √3 मल्टीप्लाई √3 मिलकर 3d बन गया, और एक d को इधर ले आओ इक्वल टू 6x, 3d माइनस डी इज 2d इक्वल टू 6x, और मेरा d की वैल्यू हो गई 2 से कट करेगा 3 टाइम, d इक्वल टू 3x। बहुत बढ़िया, d की वैल्यू निकली तो निकली, बट निकली भी क्या निकली, 3x। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं, जो निकली उसी का काम चलाएंगे। अब एक कॉमन सेंस है, क्या तो आंसर उससे दे दो या फिर तरीके से बताऊंगा। तो पहले कॉमन सेंस से देख लो, ये जो भी डिस्टेंस था हमें नहीं पता कितना था, 6x था, x की वैल्यू भी डिपेंड करता है ये, जो भी डिस्टेंस था 6x, क्या 3x 6x का हाफ है या नहीं है, आंसर सोचो। 3x डिस्टेंस निकला यहाँ से यहाँ तक, क्या 3x 6x का हाफ होता है या नहीं होता है, होता है। तो कार की स्पीड अगर सेम है तो उसको इस डिस्टेंस को कवर करने में जितना भी टाइम लगा हो, हाफ डिस्टेंस कवर करने में हाफ टाइम लगेगा। जैसे 100 किलोमीटर कवर करने में अगर 1 घंटा लगता है तो 50 किलोमीटर कवर करने में आधा घंटा लगता होगा। डिस्टेंस हाफ के टाइम भी हाफ हो, क्योंकि स्पीड सेम है। तो 6x को कवर करने में इसको लगा है 6 सेकंड, तो 3x को कवर करने में कितना लगेगा, 3 सेकंड। आंसर तो पता है आपको, आप अपन तरीके से करेंगे। क्या आपको ये पता है ना डिस्टेंस कितना है, ठीक है, मुझे चाहिए टाइम, तो आप लिखोगे t2, मान लो ये t1 था अपना, तो t2 जो होगा दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके जी, डिस्टेंस कितना है d, दैट इज 3x, इसको d ले लो, अपॉन स्पीड कितना है x, तो आंसर आ गया आपका 3 सेकंड। ठीक है, दोनों तरीके से बता दिया आपको, दोबारा सुन लो इसको। तेरे को चाहिए टाइम t2, डिस्टेंस d अपॉन स्पीड हमने मानी थी x स्टार्टिंग में, ठीक है, तो d इज 3x और ये x कटा 3 सेकंड लगेगा। मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब जो लास्ट क्वेश्चन बचा है एक्सरसाइज का, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मेरा तो फेवरेट है। ठीक है, ये आता है बहुत बार घूम के आया है, ठीक है, बोर्ड में भी आया हुआ है, और 2 तरीके से आता है, प्रूव के फॉर्म में भी आता है और फाइंड करने वाले फॉर्म में भी आता है। और मोस्टली बच्चों के समय मैंने गड़बड़ करते देखा है, क्योंकि यहाँ पर आपका थोड़ा सा प्रॉपर्टी 8th चैप्टर की लग जाती है। क्या बोल रहा है, ध्यान सुनना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट, 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बता रखा है, और 2 पॉइंट है, 4 मीटर दूर है और 9 मीटर दूर है, ठीक है, फ्रॉम बेस ऑफ टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन। अब कुछ लोग इसका डायग्राम ऐसे बनाते हैं कि 2 पॉइंट ले लेते हैं, 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा, क्योंकि सर सेम स्ट्रेट लाइन बोला है, और फिर होते हैं कंफ्यूज डिस्टेंस निकालने में। इसको मान लेते हैं 4 मीटर दूर है पॉइंट ए, और ये पॉइंट बी है 9 मीटर, तो वो इसको 9 मान लेते हैं। भाई पूरा 9 है, ध्यान से, ठीक है। तो कंफ्यूजन दूर करो यार, क्यों बनाना है ऐसा डायग्राम जिससे खुद कंफ्यूज हो। तो अपन एक काम करते हैं, क्या कि एक टावर है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ बन रहा है, इस पॉइंट से कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर का, ठीक है। 1.4 मीटर दूर है, ये मान लेते हैं 4 मीटर दूर है, ये मान लेते हैं 9 मीटर दूर है इस पॉइंट के फुट ऑफ टावर से। ये पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज सी, ठीक है। और दोनों का जो एंगल है वो एलिवेशन बन रहा है, ये हम बड़ी खुशी खुशी गए कि कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा होगा, इसमें बोले दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, वैल्यू नहीं दे रखी। 2 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, यार कुछ कुछ पुरानी क्लासेस कंसेप्ट काम आ रहा है, क्या 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 आ रहा है, याद आ रहा है तुम्हें, क्या नहीं बोल रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम कुछ तो होता है 90 होता है, दोनों का सम क्या होता है 90 होता है। 2 एंगल का सम 90 कैसे बताएं यार। तो अगर एक को मैं थीटा मानूं, दूसरा 90 माइनस थीटा नहीं होगा, होगा, क्योंकि अगर आपको 90 में से एक को 40 ले लूँ मैं, तो दूसरा 90 माइनस 40 50 बचेगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये थीटा है और ये क्या है 90 माइनस थीटा। सर इसको थीटा, इसको 90 माइनस थीटा मान लें, मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमें प्रूव करना हाइट ऑफ टावर 6 मीटर है, कभी कभी बोल देता है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें प्रूव कर रहा है। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूँ, समझना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट, जो डिस्टेंस पे है 4 मीटर और 9 मीटर, ठीक है, बेस से, सेम स्ट्रेट लाइन में है, एक स्ट्रेट लाइन बना है, जरूरी नहीं एक साइड बनाओ, सेम स्ट्रेट लाइन में है वो, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक थीटा तो एक 90 माइनस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको थीटा इसको 90 माइनस थीटा मानो। प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज
6 मीटर। भाई सीधी सी बात है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक बार यहाँ लगाओ तो यहाँ क्या लगाओगे tan थीटा, अपोजिट h और ये 9 और tan थीटा की वैल्यू अपनी ये आ गई, इसको रख लो काम आएगा बाद में, कुछ और तो कर नहीं सकते, tan थीटा, थीटा पता नहीं है। यहाँ लगाओ तो यहाँ लगाओगे tan और थीटा की जगह क्या बैठा हुआ है 90 माइनस थीटा, तो जो भी एंगल होता है अपन तो उसका लेते हैं tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 4। अरे tan 90 माइनस थीटा और ये तो कोट थीटा हो गया भाई, इक्वल टू h अपॉन 4। यार जब कोट इतना है तो क्या मैं इसका यूज करके tan निकाल सकता हूँ? हाँ, tan तो कोट का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका भी क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो 4/h। यार गजब चीज हो गई, ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा। इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं इक्वल कर दूं तो LHS अगर दोनों का सेम है तो क्या RHS सेम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आप लिखोगे 1 इक्वल टू 2, LHS सेम RHS भी सेम होंगे तो h/9 इज इक्वल टू 4/h, क्रॉस मल्टीप्लाई h स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और h की वैल्यू ±6, बट हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट मीन्स h इज इक्वल टू 6 मीटर। हमने प्रूव कर दिया। इजी है क्वेश्चन। तो चैप्टर आपका यहाँ खत्म होता है। अगला चैप्टर कौन सा है मुझे बता देना, वो हम चालू कर देंगे, ठीक है।